नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हम आज मुख्य 20 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम संस्कृत अभिलेख इनमें से कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त का बिलसद अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। सही उत्तर है सक्सत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, उज्जैन के सक्सत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार में स्थित है। इससे रुद्रदामन व गिरनार की सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। इस लेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल राहत कार्य का भी विवरण मिलता है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मालव नरेश यशोधर्मन की जानकारी प्रदान करता है। इस अभिलेख में यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। बिलसद अभिलेख से गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है जिसमें कुमारगुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव शुंगवंशी पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था। इस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, सोहगोरा अभिलेख। सही उत्तर है बोगजकोई अभिलेख। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा की उदयगिरि पहाड़ी पर स्थित है। यह कलिंग शासक खारवेल की जानकारी प्रदान करता है। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन यह बिना तिथि का अभिलेख है। उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में स्थित है। यह चोल शासक परांतक प्रथम की जानकारी प्रदान करता है। 919 से 921 ईस्वी के 2 अभिलेखों से चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिले हैं। सोहगोरा अभिलेख मौर्य वंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्रदान करता है। हेलियोडोरस का गरुड़ध्वज लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरि लेख से, बेसनगर लेख से, महास्थान लेख से, नानाघाट लेख से। देखिए, ब्रह्मगिरि से कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मगिरि महापाषाणकालीन स्तर हैं, जहाँ पर खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं से एक आयताकार संदूक बनाकर उसमें शव रखा जाता था,
जिसके साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। देखिए, बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां से यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। इसमें ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। महास्थान लेख से चंद्रगुप्त मौर्य के जानकारी प्राप्त होती है। नागनिका का नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहन शासक शांतकर्णी प्रथम की पत्नी की जानकारी मिलती है। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? कुषाणों ने, गुप्तों ने, मौर्यों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने। सही उत्तर है इंडो ग्रीक शासकों ने। देखिए, कुषाण यूची कबीले से संबंधित थे। कोई चाओ आंग साका ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुजुल कडफिसस यह कुषाण वंश का प्रथम शासक था। देखिए, गुप्तों का आदि पुरुष श्री गुप्त को माना जाता है। उसका पुत्र घटोत्कच था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए, लेकिन बड़े पैमाने पर कुषाणों ने सोने के शुद्ध सिक्के चलाए। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। कुषाण शासकों में विम कडफिसस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कौन से वेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित होता कहलाता था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन से वेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित होता कहलाता था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद के यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता, यजुर्वेद का पुरोहित अथर्ववेद, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ऐतिरेय, छांदोग्य, मैत्राणी, मुंडक। सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है उपनिषद कहलाती है। ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय है, सामवेद का छांदोग्य, कृष्ण यजुर्वेद का मैत्राणी उपनिषद, अथर्ववेद का उपनिषद मुंडक उपनिषद है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन वेदांग का भाग नहीं है? शिक्षा, वेद, व्याकरण, ज्योतिष।
सही उत्तर है वेद। देखिए, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, शैव, ब्राह्मण। देखिए, त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 तरह के हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में संघ के नियम, आचार विचार एवं विधि निषेधों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ हैं। सौंदरानंद महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखदत्त, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। सही उत्तर है अश्वघोष। अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, सुभाषितावली 3 ग्रंथों की रचना की गई है। तो वहीं नागार्जुन के द्वारा माध्यमिकारिका, युक्ति षष्ठिका, शून्यता सप्तती, सत सहिष्णुता, विग्रह व्यावर्तनी, अष्ट सहर्ष, प्रज्ञा पारमिता शास्त्रों की रचना की गई है। वसुमित्र द्वारा विभाषा शास्त्र पुस्तक लिखी गई है। बुद्ध चरित महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, मगधी। सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित महाकाव्य की रचना की गई है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? कालिका पुराण, अष्टांग संग्रह, जैनेन्द्र व्याकरण, नीति रत्नाकर। सही उत्तर है कालिका पुराण। गुप्तकालीन वाग्भट द्वारा अष्टांग संग्रह का लेखन किया गया। जैनेन्द्र व्याकरण पुलकेशिन द्वितीय के सामंत उदयदेव जैन द्वारा रचना की गई। नीति रत्नाकर की रचना चंद्रशेखर के द्वारा की गई, जो कि एक राजनीति का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध,
हिंदू सेव। सही उत्तर है जैन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भद्रबाहु द्वारा रचित की गई, जो कि एक श्वेतांबर मत का अनुयायी था। अगला प्रश्न, किराता जोड़न्यम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भारवी, हरिसेन, पतंजलि, भरत मुनि। देखिए, सही उत्तर है भारवी। हरिसेन द्वारा व्रत कथा कोश की रचना की गई। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई। अगला प्रश्न, मेरुतुंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि, ललित विग्रह राज, रत्नावली, विश्व प्रकाश। सही उत्तर है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग द्वारा बोधचरित, तेरावली आदि ग्रंथों की भी रचना की गई है। ललित विग्रह राज की रचना गुजरात के सोमदेव द्वारा की गई है। उनके द्वारा रसमाला, कीर्ति कौमुदी की भी रचना की गई है। रत्नावली की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है। उनके द्वारा प्रियदर्शिका, नागानंद की रचना की गई है। विश्व प्रकाश की रचना माहेश्वर द्वारा की गई है। इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? कालिदास, कौटिल्य, अश्वघोष, मेगस्थनीज। सही उत्तर है मेगस्थनीज। देखिए, गुप्तकालीन कालिदास द्वारा ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संगम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय आदि ग्रंथों की रचना की गई। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, अश्वघोष द्वारा बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि ग्रंथों की रचना की गई, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, तहकीक ए हिंद की रचना करने वाला कौन है? सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न बतूता। सही उत्तर है अल बरूनी। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी द्वारा की गई। यह महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरब यात्री सुलेमान था, जो कि प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन चीनी यात्री नहीं था? फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, सुलेमान।
सही उत्तर है सुलेमान। देखिए, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच 15 वर्ष तक भारत रहा। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 16 वर्ष तक भारत रहा तथा नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। इत्सिंग, यह चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यह नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा का राजकुमार किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज, अलबरूनी, हेनसांग, कालिदास। सही उत्तर है हेनसांग। अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। यह महमूद गजनवी का ज्योतिषी था। कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी कवि था। इसने ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी ग्रंथों की रचना की। फाहियान कौन से धर्म का अध्ययन करने भारत आया था? जैन, बौद्ध, आजीवन, वैदिक। सही उत्तर है बौद्ध धर्म। फाहियान एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न, सियुकी का लेखक कौन था? हेनसांग, इत्सिंग, फाहियान, सुंगयुन। सही उत्तर है हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 16 वर्ष तक भारत रहा। इसने अपना यात्रा विवरण सियुकी के नाम से प्रसिद्ध किया। हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इत्सिंग 671 से 693 ईस्वी तक भारत आया। इसने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। इसने फोक्योकी नामक पुस्तक में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। सुंगयुन, यह चीनी यात्री बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने भारत आया था। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप अपनी राय व सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।